ये कोई घर में बैठकर नहीं था, आवामी जनसभा में जलसे में कह दिया कि या तो हम वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से बीजेपी आरजेडी पर बरसे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। राजद ने पप्पू यादव को समर्थन नहीं करने से असदुद्दीन ओवैसी जताई नाराजगी। हम आपको बता दें कि ये एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज लोकसभा इलेक्शन को लेकर किशनगंज में जगह जगह सभा कर रहे हैं। ऐसे में आज दिगलबेग प्रखंड के टप्पू हाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, वर्षों से खड़खड़ी भिड़भिड़ी पुल नहीं बन पा रही थी, लेकिन हमने 10 मिनट चलने से खड़खड़ी भिड़भिड़ी पुल का काम चालू हो गया। अगर हमारी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से वोट देकर सांसद भेजते हैं तो यहाँ पर काम होगा। अगर काम नहीं हुआ तो हैदराबाद जाकर के सीमांचल में चक्का जाम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मंच से भाषण देते हुए कहा, अगर हमारी प्रत्याशी अख्तरुल ईमान जीत के सांसद जाते हैं तो बॉर्डर में मवेशी को प्रशासन द्वारा किया जा रहा डिस्टर्ब, उस पर रोक लग जाएगी। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज वासियों को दिलाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ शपथ। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर खत्म। बिहार में दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका में होगा 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण माहौल से मतदान। क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए। मगर तुमने कहा या तो हम वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर है, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते और अल्लाह ने इनकी जबान से इनके असली चेहरे को आपको दिखा दिया कि दुनिया में तेजस्वी रह गया। तो इसलिए आपसे अपील करते हैं, अपने वोट को खराब मत करिए, अपने वोट को बटन छाप पर बटन दबाइए। बटन छाप को वोट देकर अपने ईमान को अपना सांसद बनाकर दिल्ली में आइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह बहादुरगंज या ठाकुरगंज में एक सब डिवीजन बनना चाहिए, हम बनेंगे उसका। हमको मुफ्ती अकरम साहब ने बताया अभी कि बॉर्डर का इलाका है, नेपाल करीब है, यहाँ पर मवेशी लोग जो अपना जानवर ले जाते हैं चराने के लिए, उन जानवरों को खींच दिया जाता है। एक बार अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाओ, तुम्हारा जानवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अख्तरुल ईमान दौड़ जाएगा। ये क्या बात पर मवेशियों को बदनाम किया जाता है? बॉर्डर दूर है मगर हमारे लोगों को तकलीफ दी जाती है, ये गलत काम है। मगर तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप जावेद को अगर फोन मिलाएंगे तो कभी फोन इंगेज है तो क्या आवाज आती है? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिर वक्त बिजी है, आता है ना आवाज? तो जावेद का नंबर हमेशा बिजी होता है। अभी मेरे पास तो फोन को बात देखो देखो तो बात कर रहा है, फोन कर रहा है और ईमान को नहीं करते। हमारे साथ बैठे रहते फोन पे आते, बाबू ये काम करो, वो काम करो। अख्तरुल ईमान जावेद साहब ऐसे टिकटॉक आदमी है, वही साधे हैं। मेरे भाई 26 तारीख को अमानत है, याद रखो। अपने मवेशियों को, भाइयों को पैगाम देना हो, आपको पैगाम दे रहे कि आपको खर्चा की एंट्री की जरूरत है, जो आपके फोन कॉल पर आपके दरमियान में दौड़ता हुआ आ जाए। तो क्या 26 तारीख को बदल साहब वोट देंगे नहीं देंगे? आप एक बात सुन लो, हमने आपसे कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट में आएगा, खुलाना खासा मास्टर मुजाहिद जीत गया तो मास्टर मुजाहिद क्या करेगा?
मास्टर मुजाहिद की पार्टी ने तो निकाह कर लिया मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, मगर हमारा मसला आएगा तो डॉक्टर ये मास्टर मुजाहिद बोलेगा मेरे मास्टर मोदी जी हैं, जो आका का हुक्म मैं मानूंगा। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि जेडीयू को वोट देना मोदी और बीजेपी को वोट देने के बराबर। और मोदी ने CAA का कानून लाया और बीजेपी ये इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में भारत में NPR NRC कराया जाएगा। ये वादा आपके करीब है। क्या पूर्णिया में आकर नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि घुसपैठियों का बहुत ज्यादा है यहाँ पर? कहा था पूर्णिया में मोदी ने? फिर राजस्थान में मोदी ने भाषण देकर कहा कि भारत के मुसलमानों को घुसपैठी कही जा सकता कौन मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कही क्या? और हमसे कह दिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, और ये कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को ले दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठे शख्स का नाम कोई है तो नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलते हैं वो। मेरे भाई, हम घुसपैठिया नहीं है। आप लोग घुसपैठी है, आप लोग घुसपैठी है। अरे एक साथ हाथ उड़ा कर बोलिए कल घुसपैठी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कहते हैं और फिर हमारी माँ और बहनों को बोलते बच्चे बहुत पैदा कर रहे। जो गवर्नमेंट का आधा जो शुमार बता रहा है कि हमारी माँ और बहनें रात को हम लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मगर हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे नरेंद्र मोदी को तुमने बताओ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि जो गांव में मुसलमान बसता है वो महाना बहुत मुश्किल से 1100 रुपये अपने खाने दवा पर खर्चता। हिंदू भाई उससे ज्यादा खर्चते हैं, सिख भाई सबसे ज्यादा खर्चते हैं। नरेंद्र मोदी बोलते दौलत हमको दी जा रही है। कौन सी दौलत है नरेंद्र मोदी? चलो मेरे साथ सीमांचल नरेंद्र मोदी, तुम मेरे साथ 1 घंटा चलो, मैं तुमको सीमांचल में उन लेकर जाऊंगा जहां पर बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है, उनकी हड्डियां दिखती है। ये हमारी गरीबी का आलम, कस्बपुरसी का आलम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको मिलेगी। कौन सी दौलत मिल रही है मोदी हमको? तुमने हमारी मस्जिद को छीन लिया, तुम हमारे गोश्त के नाम पर मार रहे हो, तुम हमको गाली दे रहे हो, हमारा हिजाब, हमारा निकाब, हमारा बुर्का खतरा बन गया, हमारी अज़ान खतरा बन गया। आप बताओ फिर क्या करेंगे? ऐसे माहौल में आपको जरूरी है कि आप अपनी एक आवाज को बुलंद रखें, अपनी ताकत को पैदा करें। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जज्बाती तकारीर से, नारे मारने से तुम्हारी क़ियादत नहीं बन जाती। आपकी क़ियादत उस वक्त बनेगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और हम आपसे बता रहे हैं कि 26 तारीख के दिन आप एक वोट को ज़ाया मत होने दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए, जेडीयू और बीजेपी का साथ मत दीजिए। ये लोग, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा ही करते हैं। बल्कि हमको आपको बताना था, कल हमारे भाई आदिल हसन ने हमको अच्छा बताया, एक बीजेपी का MP है जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुफ्ती अफर जावेद साहब, ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कोविड के दौरान में कहा था कि कोविड फैला तबलीगी जमात की वजह से, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, भाजपा से आया है, उसको टिकट दिया है, जिसने कोविड में कहा था कि तबलीगी जमात ने पूरा कोविड फैला दिया। मेरे भाई, ऐसे लोगों को कांग्रेस टिकट देकर गाली हमको देते हैं और ये समझ रहे हैं कि आप लोग इन तमाम बातों पर गौर नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक कहा अपने भाषण में कहा कि मुसलमान घुसपैठी है, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ वो बात दोहराएं। आप दोहराएंगे मेरे साथ दोहराइए। सुनो मोदी, कौन से बोलो प्यारे,
सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा, हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है, हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय है, तुम्हारी खैरात से नहीं है, तुम्हारी खैरात से नहीं है। जब तक जिंदा है सौर ऊंचा करके रहेंगे, सौर ऊंचा करके रहेंगे। जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। बोलो नारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिमांचल, किशनगंज, कलमीनान, पंजाब।